इजराइल ईरान के बीच जिस तरह के हालात बने हुए आयुषी, ऐसे में चिंता इस बात को लेकर थी कि जो भारतीय वहां पर हैं उनको सुरक्षित यहां पर पहुंचाया जा सके, और इसके लिए एक ऑपरेशन भारत सरकार चला रही है। भारत ने ईरान में रह रहे भारतीयों को सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया। बिल्कुल, और इसके जरिए भारतीयों को सुरक्षित ईरान से लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत सबसे पहले ईरान के उमरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश लाया गया है। इन छात्रों को कल सुरक्षित अर्मेनिया लाया गया था। अपने नागरिकों की सकुशल वापसी में मदद के लिए भारत ने अर्मेनिया सरकार का धन्यवाद किया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईरान में भारतीय दूतावास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने और बाद में उन्हें निकालने में सहायता कर रहा है। तो ये पहली फ्लाइट है जो यहाँ से लौटी है। आपको बताएं कि तेहरान में जैसे हमले ज्यादा हुए थे तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनको अलग अलग जगह पर रिलोकेट भी किया गया था, और अब ये अर्मीनिया के रास्ते भारतीय लौटे हैं। 110 भारतीय हैं, भारतीय छात्र इस फ्लाइट में जो दिल्ली वहां से पहुंची। बिल्कुल, इन छात्रों की वापसी के बाद हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिपोर्ट भेजी है, वो दिखाते हैं। से छात्रों की जो फ्लाइट थी वो फिलहाल दिल्ली पहुंच चुकी है, और इस समय जो छात्र हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। एक लंबा सफ़र करके जो इवैक्यूएशन था वो यहां पर फिलहाल पूरा किया गया है, और इस समय हम देख सकते हैं कि जो छात्र है वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जल्दी हम इनसे बात करेंगे, और साथ ही साथ देखिए बहुत ही एक लंबा सफ़र इन्हें यहाँ पर तय करना पड़ा है। काफ़ी मुश्किल भरा हुआ सफ़र रहा होगा, उसके बारे में वो खुद हमें यहाँ पर बताएंगे। मैम, क्या नाम है? गजल नाम है मेरा। कुछ बता सकती हैं कि जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो किस तरीके से आप? सबसे पहले उन्होंने हमें उर्मिया में हम रहते हैं, उर्मिया में हम पढ़ते हैं, वहाँ रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्होंने हमें अर्मेनिया लिया वाया बस। हमें उतना कुछ नहीं था क्योंकि हम उर्मिया में रहते हैं, जो मेन सिटी नहीं वहाँ पे बॉर्डर पे आती है, और जो भी कुछ हो रहा था वो उस टाइम एक्चुअली तेहरान में हो रहा था, तो हमें उतना कुछ नहीं था। लेकिन सिचुएशन वॉर्स होने से पहले इन्होंने हमें वहाँ से किया रेस्क्यू। तो दुख है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो यहाँ पर सफ़र करेगी। जी दुख है, बट वी आर होपफुल कि सिचुएशन ज़्यादा वॉर्स ना हो और हमारी स्टडीज़ को ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे पहले हम वापस जा सकें। वापस जाने की उम्मीद जल्द? जी बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपने सुना, और कहीं ना कहीं जो और यहाँ पर छात्र हैं हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए पूरा जो सफ़र था वो यहाँ पर तय ज़रूर किया है। बच्चे उनका जो कहना है, जो छात्र जिनसे हमने बात की है छात्रा से, उनका कहना है कि सुरक्षित वो वहाँ पर ज़रूर महसूस कर रही थी, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो जल्द से जल्द पूरी हो, और कहीं ना कहीं जो सिलसिला था ये वापस आने का और इवैक्यूएशन का, और हालात किसी न किसी तरीके से जो है ईरान इजराइल के बीच में सुधर जाए ताकि जल्द वो अपने घर लौट सके। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।